नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर। और बात करेंगे आज हम केमिकल इंजीनियरिंग की। वो इसलिए क्योंकि आजकल हर सेक्टर में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फूड सेक्टर, सभी में क्वालिटी कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। और हर सेक्टर के लिए अपने स्टैंडर्ड लेवल को मेंटेन रखना कंपलसरी हो गया है। और इसके लिए ज्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस करती है जो प्रोसेसेस को सही तरह कंडक्ट भी कर सके और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। तो ऐसे में इस फील्ड के डायनामिक्स को समझने और इसके डेवलपमेंट करने के प्रोसेस में केमिकल इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जहां तक इस इंडस्ट्री में स्कोप की बात है तो इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री काफी लंबे टाइम से मौजूद है और आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होना भी तय है। इसलिए केमिकल इंजीनियर के लिए स्कोप की कोई कमी नहीं है, बशर्ते वो शुरुआत से ही बेस्ट एफर्ट्स देता जाए। आपको बता दें कि केमिकल इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसी नेचुरल और एक्सपेरिमेंटल साइंसेस को, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसी लाइफ साइंसेस को और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स को कंबाइन करती है ना कमाल की चीज। ताकि ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को डिजाइन, डेवलप, प्रोड्यूस, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोर्ट और ऑपरेट किया जा सके, जो रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदलता है। इंजीनियरिंग की इस ब्रांच की कई सब ब्रांचेस हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, पॉलीमर्स, फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। तो केमिकल इंजीनियरिंग के पॉपुलर एरियाज में इनऑर्गेनिक केमिकल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिकल टेक्नोलॉजी, पार्टिकुलेट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स एक्सेट्रा शामिल है। केमिकल इंजीनियर्स केमिकल्स के लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमिकली एफिशिएंट, सेफ और एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को अपनाते हैं। और केमिकल से जुड़े प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा होते हैं, जिनकी प्रोसेसिंग के इक्विपमेंट को डिजाइन करना और मेंटेन करना भी केमिकल इंजीनियर का काम होता है। अब अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो इस फील्ड के स्कोप के बारे में आपको जरूर से जानना चाहिए। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से और मिनिमम 60% स्कोर से क्लियर करना जरूरी है। और अगर आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा, जैसे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड, LPU नेस्ट, MET JEE एक्सेट्रा। तो आइए अब आपको बताते हैं बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के जॉब सेक्टर्स के बारे में, जो है केमिकल इंजीनियरिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज, पावर एंड एनर्जी कंपनीज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, फूड एंड ड्रिंक कंपनीज, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। और अब आगे जानते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के स्कोप के बारे में और सैलरी पैकेज के बारे में। केमिकल इंजीनियर को मिलने वाला सैलरी पैकेज काफी अच्छा होता है, लेकिन एक अच्छी जॉब सर्च कर पाना थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि इस फील्ड में सॉफ्टवेयर और मैनेजमेंट सेक्टर्स की तरह जॉब ओपनिंग्स नहीं मिलती है। बीटेक ग्रेजुएट की सैलरी बहुत से फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, जैसे प्रोजेक्ट्स अवेलेबिलिटी, कैंडिडेट की स्किल्स, एक्सपीरियंस, ऐसी बहुत सारी चीजें। कैंडिडेट ने किस लेवल के कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, ये फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि IIT और NIT से ग्रेजुएट हुए कैंडिडेट्स को बेहतर प्लेसमेंट पैकेजेस मिला करते हैं। एक केमिकल इंजीनियर को मिलने वाली सैलरी बाकी इंजीनियर्स के बराबर या थोड़ी कम ज्यादा भी हो सकती है। वैसे कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ये सैलरी पैकेज काफी अच्छा होता है, जैसे पेट्रोकेमिकल कंपनीज केमिकल इंजीनियर्स को कंपैरेटिवली अच्छा पैकेज ऑफर करती है। और सैलरी पैकेज उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है जहाँ पर आप अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए जॉब अवेलेबल होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा हुआ करती है। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को एवरेज 9 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज मिल सकता है। और ये अमाउंट आपकी नॉलेज, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्किल्स, कॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। और ग्रेजुएट होने के बाद मिलने वाले कॉमन जॉब रोल्स की बात करें तो केमिकल इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, सीनियर प्रोसेस इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर, केमिकल प्रोसेस इंजीनियर एक्सेट्रा। डिफरेंट जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग सैलरी पैकेज जाने तो केमिकल इंजीनियर के तौर पर एवरेज 4.85 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज मिलता है। प्रोसेस इंजीनियर के तौर पर एवरेज 4,50,000 पर एनम का पैकेज मिलता है। सीनियर प्रोसेस इंजीनियर को 6,45,000 पर एनम का, केमिकल प्रोसेस इंजीनियर को 4,90,000 का,
असिस्टेंट प्रोफेसर को 4 लाख पर एनम का और प्रोफेसर या लेक्चरर को 10 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज ऑफर हो सकता है। अब अगर प्लेसमेंट पैकेज की बात कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि टॉप बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस का प्लेसमेंट पैकेज कितना होता है, और आप ये भी समझ जाएंगे कि करियर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक अच्छे कॉलेज से डिग्री लेना कितना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आपको हार्डवर्क करके अपने लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश तो जरूर से करनी ही चाहिए। आइए अब जानते हैं टॉप कॉलेजेस के प्लेसमेंट पैकेजेस के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई का प्लेसमेंट पैकेज 20,34,000 पर एनम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास का प्लेसमेंट पैकेज 16 लाख पर एनम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का प्लेसमेंट पैकेज 16 लाख पर एनम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद का प्लेसमेंट पैकेज 15,52,000 है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद का प्लेसमेंट पैकेज 15.5 लाख पर एनम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर का प्लेसमेंट पैकेज 15 लाख पर एनम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का प्लेसमेंट पैकेज 13,16,000 पर एनम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी का प्लेसमेंट पैकेज 11 लाख पर एनम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर का प्लेसमेंट पैकेज 10 लाख पर एनम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BHU वाराणसी का प्लेसमेंट पैकेज 10 लाख पर एनम होता है। इसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतखल का प्लेसमेंट पैकेज 14.25 लाख पर एनम है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल का प्लेसमेंट पैकेज 7,49,000 है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का प्लेसमेंट पैकेज 6.5 लाख पर एनम है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिची का प्लेसमेंट पैकेज 4.5 लाख पर एनम है और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट पैकेज 6 लाख पर एनम होता है। तो IIT और NIT के अलावा इंडिया के कुछ और बेहतरीन कॉलेजेस के नाम भी आपको पता होने चाहिए, जहां से आप केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो सकते हैं। पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कोयम्बटूर, MVJ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु, कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, चढ़ावपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। तो प्लेसमेंट पैकेजेस के बाद अब जान लेते हैं बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के टॉप रिक्रूटर्स के बारे में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSUS में जो टॉप रिक्रूटर्स हैं उनके नाम हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि GAIL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NTPC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SAIL और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL एटसेट्रा। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर के टॉप रिक्रूटर्स में शामिल है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड, श्लम्बर्गर लिमिटेड, SR ऑयल लिमिटेड, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एटसेट्रा। तो सैलरी पैकेज, प्लेसमेंट्स और टॉप रिक्रूटर्स जैसी इन्फॉर्मेशन तो आपने ले ली है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि एक सक्सेसफुल केमिकल इंजीनियर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स का होना जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, एबिलिटी टू वर्क अंडर हार्श कंडीशंस, मैथमेटिकल स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टीम प्लेयर स्किल्स। तो दोस्तों, इस तरीके से इस वीडियो में हमने आपके साथ केमिकल इंजीनियरिंग के करियर स्कोप से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां शेयर करने की कोशिश की है। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं और आगे भी ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। तो उसके लिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए आपसे यही कहूंगी, धन्यवाद।